देश बचाना है या पप्पू यादव को अपना करियर बचाना है, बेटे सार्थक का करियर सेट करना है? पटना के बाढ़ में 11 दिन खाना हम ही ना खिलाए तो हमारे कौन से करियर? सीधा सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? लाइफ लाइन है पूर्णिया, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो क्या सार्थक भी चुनाव लड़ेंगे? लालू यादव जी और मेरे रिश्ते हमेशा पिता और पुत्र का रहा है। लेकिन बयान खूब दिया उनके खिलाफ। ईडी, सीबीआई और ईवीएम, बस यही है ना नफरत। हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, इनके पास एजेंडा क्या है? कहा जा रहा है कि पत्नी की मोहब्बत में, रंजीत रंजन जी की मोहब्बत में आप कांग्रेस आ गए। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव अब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का आप हाथ थाम चुके हैं। बड़ा वक्त लग गया कहा जा रहा है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, सुभाष पटेल, नेहरू जी की आइडियोलॉजी जो थी, जो लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वो दुनिया की नंबर 1 आइडियोलॉजी है, जिसको फॉलो नेल्सन मंडेला ने भी, अब्राहम लिंकन ने भी, बराक ओबामा भी, जिसको फॉलो करते हैं, ये दुनिया फॉलो करती है, जब बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो इसको फॉलो करने में पप्पू यादव को 10 साल लगे? नहीं, हम तो हमेशा फॉलो अप में रहे। हमारी तो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि रही है। हम तो 3 बार इंडिपेंडेंट, 4 बार इंडिपेंडेंट रहे, 2 बार मात्र, 4 बार इंडिपेंडेंट रहे, 2 बार पार्टी से रहे हैं एमपी। मैं नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ तो हमारी आइडियोलॉजी हमेशा रही। आप उठा के देखिए, यदि जनता दल, रामविलास जी के साथ हम चीफ सेक्रेटरी जनरल थे, जनता दल के साथ हम ऑल इंडिया मेंबर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मुलायम पार्टी, राजद, लेकिन कांग्रेस नहीं आए थे आप। भैया कांग्रेस के साथ तो आप उठा के देखें ना, अटल जी को छोड़ दीजिए, जो मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता, तो आप उठा के देखें जो अपनापन नरसिम्हा राव के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, फिर जो अपनापन और एक भाई का जो स्नेह प्यार राहुल जी के साथ रहा। कहा जा रहा है कि पत्नी की मोहब्बत में, रंजीत रंजन जी की मोहब्बत में आप कांग्रेस आ गए। देखिए, एक बात समझिए, उनका बहुत रेस्पेक्ट है। कांग्रेस सोनिया गांधी जब बेटी की तरह उनको मानती हैं, और जो मेरा सोनिया जी का जो बेटा की तरह रेस्पेक्ट रहा है, और मेरा रिश्ता हम जो आए उसमें राहुल जी के का जो है, मैडम लीडर हैं कांग्रेस के पार्टी में, और निश्चित रूप से मेरा बेटा भी सोनिया जी, राहुल जी को फॉलो अप करता है। तो जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू होता है। जब सारी उम्मीदें लोगों की ख़त्म हो जाती है तो एक उम्मीद बचता है पप्पू। तो जब मेरा रास्ता ही राजनीति का सेवा और मदद है, संघर्ष है, तो फिर कांग्रेस आइडियोलॉजी मेरे विचारों में है। मैं उस विचारों को आत्मसात कर लिया। रास्ते पे आते हैं। आपने 2015 के करीब जन अधिकार पार्टी शुरू किया था, 9 साल करीब पार्टी आपकी रही। आपने एक झटके में पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में। एक बड़ा, हजारों कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े, आप चुनाव लड़े, हमने उस चुनाव को, बाकी चीज़ों को, कई बार आपसे इंटरव्यू हुआ, कई बार आपसे बातें हुई, मुलाकात हुई, वो चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो गया। नहीं, लाखों लोगों के, देखिए सभी लोगों का था कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म पप्पू यादव जी को लगातार कुछ बातों को लेके, लालू यादव जी और मेरे रिश्ते हमेशा 82-83 से विपक्ष के नेता बनाने से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के हमारा पिता और पुत्र का रहा है। ना वो दिल से कभी हमें निकाल पाया, ना हम उनके दिल से कभी निकल पाए। लेकिन बयान खूब दिया उनके खिलाफ। नहीं, उनके खिलाफ बयान कभी नहीं हुआ। लालू जी के खिलाफ खूब दिया आपने। देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशंस पिता की तरह पुत्र का हो सकता है, एक भाई का हो सकता है, राजनीति में वो अलग बात है। खिलाफ और एक्सपेक्टेशंस दोनों 2 बातें हैं। मेरी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आपको कि पार्टी का विलय करने में कितना कष्ट होता है, कितना हर्ट करता है, वो मैं जानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी ने हम पर ट्रस्ट किया, और जो प्रियंका जी की जो ब्लेसिंग मिली हमें, और जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया मेरे लिए कांग्रेस में आने का, तो मुझे सीधा एक ही लक्ष्य बचा कि देश बचाना है, संविधान भी बचाना है, और बिहार में पुनः यदि मैं एक गिलहरी का काम कर सकूंगा, एक ही पत्थर का काम करूंगा घर में पानी ऊपर करने के लिए,
तो कांग्रेस को मजबूत करने का मैं प्रयास करूँ। देश बचाना है या पप्पू यादव को अपना करियर बचाना है, बेटे सार्थक का करियर सेट करना है? जब पप्पू यादव को कैरियर 5 बार 6 बार इंडिपेंडेंट एमपी और बिना एमपी के पप्पू यादव ने ही ना कोरोना में सबको रेमडेसिविर और पैसा दिया। वो जो आदमी डेली बांटता हो और जो आदमी पूरा कोरोना, जिससे दुनिया डरती थी, हम कोरोना को डराए, हर हॉस्पिटल गए, पटना के बाढ़ में 11 दिन खाना हम ही ना खिलाए, तो हमारे कौन से कैरियर? जब देना हम ही को है, लोगों को लाना हम ही को है। पॉलिटिकल करियर जो आप चुनाव लगातार हार रहे तो थे, 5 बार कहाँ? पार्टी आपकी सक्सेसफुल नहीं रही उस तरह सर रंजीत रंजन घर में तो थे ही कांग्रेस, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सक्सेसफुल तो हम सबसे बड़े संघर्ष के पार्टी तो जाने ही जाते थे। कैरियर हम तो राजद के साथ भी जा सकते थे। हाँ, क्यों नहीं हम गए? तो राजद के साथ भी मिल सकते नहीं थे गए? कि नहीं मिल सकते थे? क्यों नहीं गए राजद? कांग्रेस ही क्यों आए? नहीं, मुझे प्रियंका जी का जो ट्रस्ट मिला ना, उसके बाद मैं निर्णय लिया कि मुझे कांग्रेस आना चाहिए। मैं झूठ नहीं चलिए बोलता। निर्णय पर आपके आते हैं। प्रियंका जी के ट्रस्ट को मैं एक बार भी ना नहीं कहा। सीधा सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? लाइफ लाइन है पूर्णिया, सीमांचल पप्पू कोसी यादव मेरी जी ने- मट्टी है, खून है, लाइफ लाइन है पूर्णिया। तो पप्पू यादव जी ने कैमरे पे अनाउंस कर दिया है कि आप पूर्णिया से चुनाव लाइफ लाइन है पूर्णिया, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी भावना है। मैं लालू यादव जी से मिलके कह चुका हूँ, और ये मेरा पूर्णिया मेरी माँ की तरह है। मैं पूर्णिया ने कभी मेरे दिल से मुझे अलग नहीं किया है। पूर्णिया माँ की तरह है। पूर्णिया को पप्पू यादव जी ने 20 साल छोड़ दिया, आप मधेपुरा चले गए। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने नहीं छोड़ा, पूर्णिया ने आपको परिस्थितियों ने नहीं छोड़ा। नहीं, पूर्णिया तो कभी नहीं छोड़ा। 8,000 से मैं किसी कारण से हार गया, लिफाफा छाप के चलते। तब लालू जी मधेपुरा छोड़ दिए, तो मधेपुरा के लोगों को लगा कि लालू और पप्पू दोनों में मुझे एक चाहिए, तो हम मधेपुरा चले गए। फिर 2014 में जब दुनिया की लहर थी, तब हम फिर मधेपुरा से चुनाव जीते। और कांग्रेस से मैडम चुनाव रंजीत रंजन लड़ रही थी, कांग्रेस ने उदय सिंह को टिकट दे दिया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने इज्जत की कांग्रेस की। पूर्णिया छोड़, मेरी माँ चुनाव लड़ी थी, बहुत कम वोटों से हारी है, आप देख लीजिए, इंडिपेंडेंट कांग्रेस के समर्थन से जी। तो इसीलिए मरने के बाद ही पूर्णिया छूटेगा। पूर्णिया की बात कर रहे हैं, मरने के बाद पूर्णिया छूटेगा, पूर्णिया पर ही आते हैं। उदय सिंह जी का आपने नाम लिया, पप्पू सिंह आपके खिलाफ उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। मेरे भाई हैं। कैसे रिश्ते हैं आपके? बहुत अच्छे, परिवार का रिश्ता है। मेरे पिता को वो राखी बांधते थे, भाई और बहन का रिश्ता था। पप्पू जी का मैं आदर करता हूँ, पप्पू जी मेरे लिए बड़े भाई। वो कांग्रेस कैंडिडेट रहे हैं 2019 में, हार गए चुनाव। क्यों नहीं? इस बार भी कहा जा रहा है कि दावेदार हैं, आप भी दावेदार हो गए। अब कैसे? ये तो अच्छी बात है। बड़े भाई छोटे भाई में अंतर क्या है? पप्पू जी अगर पार्टी छोड़ के चले गए तो? जी, पप्पू सिंह पार्टी छोड़ दिए तो भैया ये तो पप्पू बाबू ने कोशिश जानेंगे करेंगे बनाने की। वो पप्पू बाबू ने जानेंगे। मेरे भाई हैं, परिवार के बीच तो रहेंगे ही हम लोग, एकदम आजीवन रहेंगे। राहुल गांधी जी आए थे तो पप्पू बाबू कहीं थे नहीं, दिखे नहीं, बीमार होंगे। कहीं पोस्टर भी नहीं थी, तो क्या पोस्टर भी बीमार हो गई? भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। कहा जा रहा है वहाँ पूर्णिया में अरेंजमेंट पप्पू जी कर रहे थे, पप्पू सिंह कर तो रहे थे। पप्पू जी पूछ लीजिए, उस पर क्या दिक्कत है भाई? हमको क्या लगता है उसमें? एक सवाल और है, वो ये है कि आप, हम लोग, क्योंकि आप ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया, आपके बेटे सार्थक ने ज्वाइन किया, दोनों ने ज्वाइन किया, तो क्या सार्थक भी चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस को तय करना है, आला कमान को तय करना है, उस पर अब मेरी कोई बात नहीं हो सकती। हम दोनों, सार्थक क्रिकेट खेल रहा है, राहुल गांधी प्रियंका जी चाहेंगे कि सार्थक को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, यंग को वो बढ़ाते हैं, तो सार्थक फिर अपना निर्णय खुद लेगा, उसमें मैं नहीं हूँ। आप पर एक बहुत गंभीर आरोप आपके पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं, क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ, आपके बिहार से ही हूँ, तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आप पार्टी ज्वाइन करने आए कांग्रेस, सार्थक को लेकर आए, आप दोनों साथ में गए, आप चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को भी, जो बड़े आपके वहाँ के लीडर थे, उनको भी लाते, लेकिन आप दोनों ज्वाइन करते हैं, आपने अपने कार्यकर्ताओं को वो तरजीह नहीं दी। आपको, हमको तो समझ में नहीं, ये किसने कह दिया आपको? आपके कार्यकर्ता वहाँ कह रहे हैं बात की, आपने अपना, और आपको तो उसको समझ में नहीं आता ना भैया। आप को मैं एक बात बोलूं? हाँ नहीं, बिल्कुल ना समझ लोगों की बात की तरह बात आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं का जो है क्वेश्चन यहाँ पहुँचा रहा हूँ आप तक। किसी कोई कार्यकर्ता है तो बता दीजिए। सारे कार्यकर्ता से 10 बार बात करने के बाद फिर जिस वक्त मैं जा रहा था,
एयरपोर्ट पर आने के बाद प्रियंका जी का आदेश हुआ कि जस्ट नो यू कैन गो 3:30। मुझे तो पता भी कार्यकर्ताओं से आपने राय मशवरा करके आपने विलय किया है। उस वक्त भी जूम पर हम लोग सब लोग थे, सारे लोग छोड़ने आए थे। वो तो एयरपोर्ट पर आए तो हमें तो लगा कि 1-2 दिन के बाद हमारा कुछ होगा, क्योंकि लालू जी से मिले ही थे। कौन सा वर्कर आपको इस बोल दिया? वो वर्कर नहीं होंगे हैं। और पप्पू यादव जो दुनिया में जो पप्पू यादव के साथ नहीं रह सकता, वो अपने बीवी के साथ भी नहीं रह सकता। ये आप जब कल ज्वाइन कर रहे थे तो उस मंच पे बिहार के कुछ नेता थे, ठीक है, शकील साहब थे, तौकीर थे, सीमांचल क्षेत्र के जो इलाके के नेता थे। अखिलेश प्रसाद सिंह वहां मौजूद नहीं थे। अखिलेश बाबू कहीं होंगे, वो कांग्रेस को समझना है, उसमें मुझे क्या करना। मैं क्योंकि बिहार से कोई ज्वाइन कर रहा है, बिहार का अध्यक्ष ना हो कांग्रेस का, तो सवाल उठेगा पप्पू जी। मैं जब 2 बार सांसद एमएलए रह चुका था, वो राजनीति में आए थे। मैं उनका व्यक्तिगत, मेरा पारिवारिक रिश्ता उनसे रहा है, नाराज हैं व्यक्तिगत रिश्ता आपके आने से? हाँ अखिलेश जी नाराज हैं क्या? भैया, मुझसे तो कोई दुनिया में नाराज हो ही नहीं सकता, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। चलिए एक और सवाल करते हैं कि जब आपकी पार्टी, अब जो कार्यकर्ता हैं उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे अपनी पार्टी में? दिल्ली के सारे कार्यकर्ता कल वहाँ ज्वाइनिंग में थे। नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार के जो कार्यकर्ता आपके हैं, अध्यक्ष होंगे, कई सभी लोग प्रभारी होंगे, मैंने लिस्ट दे दिया है पार्टी को, कांग्रेस को। प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे, प्रभारी तय करेंगे, मोहन प्रकाश जी तय करेंगे कि कैसे किसको कहाँ कॉम्बिनेट करना है। मधेपुरा सीट का अब क्या होगा? क्योंकि आप तो मधेपुरा से लगातार सांसद रहे और फिर चुनाव मैं चाहूंगा मधेपुरा मजबूती के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मधेपुरा छूट जाएगा पूर्णिया के जैसे। मैं चाहूंगा मजबूती के साथ मधेपुरा जीतूं, मधेपुरा जीतूं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट होंगे पूरी ताकत लगाऊंगा मधेपुरा में जीतना। आप पार्टी में कहेंगे कि आपके पसंद का कोई कैंडिडेट या आपके कैंडिडेट हो? कैंडिडेट जो होंगे मैं उनमें आग्रह कर सकता हूँ, लालू यादव जी को सलाह नहीं दे सकता। मैं पुत्रवत हूँ, आग्रह तो कर ही सकता हूँ कि इस कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए। वापस नीतीश जी वहाँ चले गए हैं, मुश्किल चैलेंज बड़ा है आप लोगों के पास। सर तो राम मंदिर से पर भरोसा उठ गया, अंतिम में सीए पर आ गए, पुलवामा पर अगले बार था, और नीतीश को गरियाने के बाद साथ ले लिए। सहनी को पार्टी खा गए, चिराग को लात मार के निकाल के पार्टी खा गए, बाबा साहब अम्बेडकर और रामविलास जी को थकुच दिए लात के पैर से। प्रजापति गरियाया, उसको ले लिए। इनको भरोसा ही नहीं है अपने पुरुषार्थ पर। इतने डरपोक और कमज़ोर कायर मैंने प्रधानमंत्री तो जीवन में नहीं देखा कि चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हो। सारे कांग्रेसी को ला रहे हो, कहीं चौहान को लाओ, कहीं वीरेंद्र खेदरा को लाओ, कहीं उसको लाओ, कभी उसको बनाओ, कभी उसको करो, कभी उस दल को तोड़ो, कभी इस दल को तोड़ो, कभी सीता सोच को। कांग्रेसी पर इनको इतना भरोसा क्यों है? और इतने ही ताकतवर हैं तो ये हर भाषण में राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार को क्यों गरियाते रहते हैं? ये कांग्रेस पे भरोसा है कि कांग्रेस वाले टूट जाते हैं? भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता है। ईडी, सीबीआई और ईवीएम, बस यही है ना। और नफरत, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, इनके पास एजेंडा क्या है? ये हमेशा पोलराइजेशन की राजनीति, हमेशा नफरत की राजनीति, हमेशा ये करो वो करो। कभी चौधरी चरण सिंह, कभी कर्पूरी जी को ख़त्म करो, कभी कर्पूरी जी को भारत रत्न दो, कभी। भैया, कहा जा रहा है कि इन सबका फायदा होगा बीजेपी को। भैया, हमको तो समझ में नहीं आता। साथ आ गए आप इतने समझो ना इनको, जिसको राम पर भरोसा नहीं, जिसको हिंदू मुसलमान पर भरोसा नहीं, जिसको नफरत पर भरोसा नहीं, प्रजापति गरिया, नफरत पे भरोसा जी, नफरत पे भरोसा नहीं। अब नफरत पैदा करने के बावजूद भी इसको भरोसा नहीं है, तो सब सारे भानुमति के कुनबा, जिसको गाली दिया, जिसको भगाया, जिसको बोला जात का जहर है, आरक्षण के खिलाफ किया, जाति जनगणना के खिलाफ किया, नीतीश के बारे में क्या नहीं बोला, उसको पैर पकड़ के लाया, तो ये पत्तल पे थूक चाटते हैं। चलिए अब एक आखिरी सवाल पे आते हैं। बिहार में आपकी जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गुट को कितनी सीट आने की उम्मीद है आपके? सर, मैं अच्छे से लड़ गए, सभी लोग मिल करके मजबूती के साथ, दिल साफ एक होकर के लड़ गए, कोई बड़ा छोटा नहीं करके। ब्रॉड जो दिल दिखाता है कांग्रेस, उस तरह सभी लोगों ने दिल दिखाया। तो किसी भी कीमत पर मैक्सिमम 30 और मिनिमम 20-22 से कम नहीं जीतेंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।